साल था 2015। फ्लैट नंबर 201। ये महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला और यहाँ का तहसील पनवेल, नवी मुंबई, थाना मानसरोवर। इसकी एक सोसाइटी पड़ती है, देवांत दृष्टि सोसाइटी। इस सोसाइटी में है ये 201 नंबर फ्लैट। यहाँ से पुलिस को एक फ़ोन आया कि इस फ्लैट में 3 लाशें पड़ी हैं। अब ये इंस्पेक्टर साहब थे श्रीराम मल्लेवर, अपनी टीम को लेकर आनन फानन में उस सोसाइटी में पहुंचे। सोसाइटी के लोग भी डर गए कि भाई अचानक से इतनी सारी पुलिस क्यों आई यहाँ पे। गार्ड वगैरह वहाँ पर है, उनसे ही पूछा 201 कौन सा, उन्होंने बताया वो है। पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची, अंदर से फ्लैट बंद था। पूछा किसका है, पता लगा ये ध्रुवकांत एक नेवी में काम करते हैं, उनका ये फ्लैट है। उनकी पत्नी है सुष्मिता, ये दोनों यहाँ पे रहा करते हैं। गार्ड से पूछा, गार्ड ने बताया कि ध्रुवकांत जो है वो तो बहुत कम आते हैं घर पे, लेकिन एक दोस्त है सुष्मिता का, अजय सिंह उसका नाम है, वो बहुत आता है घर पे यहाँ और कई कई दिन तक इनके पास रुक के भी जाता है। अब पुलिस को काफी दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया, अंदर जाके देखा, वहां का दृश्य बड़ा ही भयानक था। एक व्यक्ति पड़ा है वहां, अजय सिंह था वो, गला कटा हुआ, चाकुओं के निशान, खून ही खून वहां पे बिखरा हुआ। एक महिला जो सुष्मिता थी, ध्रुव की पत्नी, वो अलग पड़ी हुई है, मुंह पे तकिया रखा हुआ है, उसके जख्मों से निशान कोई नहीं, मुंह दबा के तकिए से उसको मारा गया था, दिख रहा था। वहीं थोड़ी दूरी पर ध्रुवकांत पड़े हैं। वहां ध्रुवकांत के गले में एक टाई का फंदा कसा हुआ है, आधी टाई गले में है उनके, आधी टाई पंखे पे लटक रही है। एक टेबल गिरा पड़ा है, अनुमान लगाया गया इस शख्स ने फांसी लगाने की कोशिश की, टाई इसका वजन झेल नहीं पाई, टूट के ये नीचे गिर गया और फंदा इतना टाइट हो गया कि इसको होश नहीं आया, बेहोश पड़ा था वो। इसको आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया। फ्लैट की छानबीन की, एक सुसाइड नोट मिला वहां, जो इन्होंने ध्रुवकांत ने अपनी बहन के नाम लिखा था। रंजन झा इनकी बहन भी मुंबई में रहा करती थी। उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि क्यों मार रहा हूं। पहले इसने पत्नी को और प्रेमी को मारा उसको, फिर उसने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो टाई टूटने की वजह से मरा नहीं। बहाना कुछ नहीं था, मरने का ही प्रोग्राम था, लेकिन वो नशे वसे दब गई होंगी, उस वजह से वो बेहोश हो गया था। अब पुलिस ने इसकी छानबीन करनी शुरू की, इंतजार इसका कि कब को ये होश में आए और इससे पूछताछ हो। वो होश में भी आया ध्रुवकांत, इससे पूछताछ में उसने जो कुछ बताया, ये बिहार के गांव के रहने वाले थे। संपन्न किसान का ये बेटा था, 2 भाई 1 बहन। रंजना झा जो इसकी बहन है, वो शादी के बाद अपने पति के साथ मुंबई में रहा करती थी। दोनों भैया ये वहां पे रहते थे। ये छोटा था ध्रुवकांत, बड़े भैया पिताजी के साथ खेती किसानी का काम किया करता था। इसको पढ़ने की लगन थी, अफसर बनने की लगन थी कि पढ़ लिख के कोई बड़ा अफसर बनना है, नेवी में जाना है, कम से कम एयरफोर्स में या नेवी में। ये अपनी बहन के पास आ गया था मुंबई, यहीं पे इसने लिखाई पढ़ाई की और यहीं पर इसकी नेवी की एक निजी कंपनी में जॉब लग गई थी। इसकी अच्छी खासी जॉब थी। जब जॉब लगी, इसके रिश्ते आने लगे। ये लड़की सुष्मिता पसंद की गई, इससे इसकी शादी कर दी। शादी के बाद इसने चाहा कि अपनी पत्नी को कुछ दिन के लिए माँ बाप के पास रखूं गाँव में, लेकिन सुष्मिता वहां रुकी नहीं। उसने कहा मैं तो मुंबई रहूंगी। अपनी पत्नी को भी इसने रंजन झा जो इनकी बहन है उसी के पास लाके छोड़ दिया। कुछ दिन अपनी पत्नी के साथ रहा, नई नवेली दुल्हन थी, कुछ दिन रहा, उसके बाद ये अपनी जॉब पे चला गया। जॉब पे तो जाना ही था। फोन पे इनकी बातें हुआ करती थी, काफी वीडियो कॉल ऑडियो कॉल होती रहती थी। पति पत्नी नई जब शादी होती है तो और भी उमंग रहती है। मोहब्बत बहुत करता था ध्रुवकांत इससे। पल भर में जरा सी भी फुर्सत मिली फोन कर दिया, जरा फुर्सत मिली फोन कर दिया। कभी ये किया करती थी, कभी वो, दोनों में मोहब्बत थी। कुछ महीने के बाद फिर छुट्टी लेके आया, पत्नी से मिला। पत्नी मायूस मिली, दिल नहीं लगता था बिना पति के। नई दुल्हन जिस चीज के लिए, वो कहते हैं ना, पेट की भूख नहीं होती, भूख और भी होती है, और जब वो भूख लगती है तो इंसान इधर उधर नजरें दौड़ाने लगता है। उस वाली शारीरिक सुख से वो वंचित थी। कुछ दिन पत्नी के पास रहा, फिर अपनी जॉब पे चला गया। दोबारा जब आया, अब की बार सुष्मिता ने साफ साफ कह दिया मैं तुम्हारी बहन के साथ नहीं रहूंगी। साथ रहते रहते देवरानी और इसमें इसकी नंद और देवरानी में, इनमें क्या बोलते हैं इसको, भाभी और देवरानी में झगड़ा हो गया। इस झगड़े के चलते देवरानी नहीं बोलते भाई, नंद भावज में इनमें झगड़ा हुआ। इसने शिकायत की कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे तो अलग लेकर दो घर मकान जो भी कुछ। एक सोसाइटी में इसने वो लिया, ये हॉस्टल था, ये वुमेन हॉस्टल, वो लिया। वहाँ पर सारी सुख सुविधा कर दी, नेट वेट के इंतजाम, मोबाइल लैपटॉप सब इसको दे दिया। वहाँ एक कोर्स भी कराया था इसने हॉस्पिटल का इसको, कि व्यस्त रहा करेगी, कहीं इधर उधर नहीं जाने के, अपना आराम से दिल लगा रहेगा इसका, सब कर दिया था। और वहाँ रहते रहते वही शारीरिक सुख से भी वंचित थी। पति से बात करी नहीं करी, इस तरह से इनके रवैये होने लगे।
3 साल शादी को हो गए थे। इस दौरान 3 साल के बाद फेसबुक पर इनके बहुत सारे फ्रेंड थे। एक फ्रेंड था ये अजय सिंह। ये लड़का दुबई के होटल में काम किया करता था। इससे इनकी मुलाकात बात होनी शुरू हुई। पहली बार मिले मैकडोनल्ड में। ये वहाँ मिलने के बाद कहीं एक होटल में गए। वहाँ इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। जिस चीज़ की वो भूखी प्यासी थी वो सुख सुविधा इसको अजय सिंह से मिलने लगी। अब जब तक ये अजय इंडिया में रहा तब तक इससे रोज़ मिलता रहा। कभी किसी बहाने इसके घर पे भी आ जाया करता था। अब इसकी खबर उसको कुछ नहीं। इसका फ़ोन बिजी मिलने लगा इसको। ध्रुव को जब ये पत्नी को फ़ोन करता था या तो बिजी मिलता था या फिर थोड़ी सी खन्ना। जब ये नोटिस करने वाली बातें होती हैं कुछ, जब लगे आपको कि पत्नी या कुछ ऐसा जिससे आप बात करते हैं, प्रेमिका जिससे आप ज़्यादा बात करते हैं, उनका फ़ोन या तो बिजी आ रहा है या फिर खाना पूर्ति करके बात कर लिया आप उसने और बहाना ढूंढ लिया फ़ोन कट करने का, तो समझ लो मामला गड़बड़ हो चुका, सेंध लग चुकी है, ये समझ लेना। ऐसे ही वो क्या करती थी, कभी कुछ बहाना बना के फ़ोन कट कर दिया करती थी, कभी बोल दिया करती थी मैं उससे बात कर रही थी, कभी उससे बात करती थी। फ़ोन इसको बिजी मिलना शुरू हुआ। इसको शक होना शुरू हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इत्तफाकन जो हॉस्टल लिया था वो हॉस्टल पे सब पे वो खाली करवा दिए गए थे। इसने यहाँ पे फ्लैट ले लिया इस सोसाइटी में, जो ये देवांत दृष्टि सोसाइटी थी, इसमें इसने ये फ्लैट ले लिया 201। यहाँ पे इसको छोड़ दिया, कुछ दिन रहा, फिर अपनी नेवी की जॉब पे चला गया। अब यहाँ इसने इसको बुलाना फिर शुरू कर दिया अजय सिंह को। दुबई से ये यहाँ इंडिया में ही रहने लगा। पैसे की कोई कमी नहीं थी, ठीक ठाक पैसे मिलते थे। अजय सिंह का भी खर्चा पानी उठाया करती थी। जो भी कुछ इसको चाहिए था वो अजय दे रहा था इसको, सब कुछ अपना ठीक ठाक, किसी को कोई खबर नहीं। एक दिन उसे पता लग गया ध्रुवकांत को, जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ के जो रहते थे नीचे, उन लोगों ने बताया। उनसे पूछ लिया इसने कि कोई घर पे आता जाता है कि नहीं। वैसे ही पूछा, उसने बताया कि हाँ एक साहब हैं वो आते जाते रहते हैं अगर। इसको शक हुआ, पत्नी से पूछा। पत्नी ने कहा तो दोस्त है मेरा, दोस्त है, मैं तुम्हें मिलवा दूंगी। उसको बुलाया, पत्नी को अपना दोस्त बता के उससे इस तरह से मिलाया कि हाँ भाई बहुत अच्छा दोस्त है। और उसने भी ऐसी मीठी मीठी बातें की। ध्रुवकांत के साथ वो खाना पीना सब चीज़ अपना करने लगा। शातिर दिमाग होते हैं ये वाले। अब वो कभी भी आ जाया करता था, कभी ये तो अपनी नौकरी पे, वो कभी भी 8-8 दिन वहाँ रहता था फ्लैट में, बर्दाश्त से बाहर। एक दिन खुद ने इसने सुष्मिता ने फ़ोन करके कहा कि मुझे तू तलाक वलाक दे दे, मैं इसके साथ रहूँगी। इसने बहुत समझाया, नहीं मानी। बहुत कहा इसने, नहीं मानती थी। बिना बताए अपने फ्लैट पे आया ये। फ्लैट इसको बंद मिला। गार्ड से पूछा, गार्ड ने बताया कि उसको तो 8-9 दिन हो गए यहाँ से गए हुए। जो वे साहब हैं अजय सिंह, उनके साथ गई हुई 8-9 दिन हो गए थे गए हुए फ्लैट से। पता नहीं कहाँ घूमती फिर रही थी उसके साथ। उसके माँ बाप से बात की। माँ बाप ने जिस तरह से बात की उसको लगा कि माँ बाप खुद इसके फेवर में है, इसकी तरफ की बात ही नहीं करी उन्होंने। एक चाबी इसके पास रहती फ्लैट की ताला खोल के अंदर बैठ गया जाके, लाइट बंद करके। उसी दिन ये भी आ गए रात के वक्त। इन दोनों ने देखा, वो बैठा वहाँ, ये दोनों झूमते हुए आ रहे थे, हंसते हुए बातें करते मस्ती में रहते थे, तो मजे आ रहे थे। इनको तो कोई कहने सुनने वाला था ही नहीं कोई भी। अब उसने कहा तू इसके साथ घूम रही इतनी रात को, तुझे शर्म नहीं आ रही? पति ने कहा तो इसको कह दे यहाँ से, निकाल दे यहाँ से, भगा दे यहाँ से बस। उसने कहा कोई फ्लैट से अगर कोई जागा तो वो तू जागा। ध्रुवकांत को इसने कहा, सुष्मिता ने। और ऐसी बातें करके खुद उसके साथ हाथ पकड़ के कमरे में अंदर चली गई। सब सो गए रात को, इसको नींद नहीं आई। सोचता रहा क्या करूं। किचन में गया, चाकू उठाया, अजय सिंह को उठा के लेकर आया सोते हुए को, भाई यहाँ को अजय से बात करनी। बाहर को लेकर आया गैलरी में को, चाकू से वार करना शुरू। वो नींद में ही था, वो उसे समझ में भी नहीं आया। गला वाला सब काट दिया, मार दिया उसको। फिर पत्नी को जख्म दे के नहीं मारना चाहता था, मोहब्बत करता था बहुत। जो इसने बयान दिया था कि मैं मोहब्बत करता था, उसे तड़पा के नहीं मारना चाहता था। उसको मैंने तकिया मुंह पे रख के मारा। फिर खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की, वो टाई टूट गई। बाद में ये गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार करके इसको जेल भेज दिया गया। किसी को मुफ्त में मिल गया वो शख्स जो मुझे हर कीमत पे चाहिए था। हकीकत में किसी को यूं आसानी से मिल जाती है वे चीज़ें, किसी को परेशानी होती है।